जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्टैशफिल लोन एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 3.9 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है। 10 मिलियन से ज्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। लेकिन फिर भी कई लोगों को डाउट होता है क्या ये रियल एप्लीकेशन है, क्या ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है, क्या आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, प्रोसेसिंग फीस कितनी चार्ज करी जाती है, टेन्योर कितना मिलता है, भाई डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। काफी सारे आपके डाउट होंगे भाई क्या एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं। तो भाई जितने भी आपके डाउट है ना सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है लोगों का, क्या ये स्टैशफिल लोन एप्लीकेशन रियल है या नहीं। तो भाई देखो 100% रियल एप्लीकेशन है, एनबीएफसी अप्रूव्ड है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है। इनके जो एनबीएफसी पार्टनर है मैं आपको दिखाई देता हूँ। जैसे कि देख सकते हो अकाड़ा कैपिटल एडवाइजर करके इनका प्राइवेट लिमिटेड एनबीएफसी है। तो भाई बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड है। यहाँ पे आपका डाटा सेफ एंड सिक्योर रहेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड बिल्कुल सेफ तो रहेगा। लेकिन आपको पता है हर एप्लीकेशन के भाई साहब प्रोस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। आज हम वही बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो स्टैशफिल लोन एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको लोन कितना मिलता है। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है आपको 1000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का भाई मैक्सिमम लोन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे लोन चाहिए ना तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए, इन्होंने मेंशन कर रखा है आपकी मिनिमम एज अगर 18 साल से ज्यादा है ना तब भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन भाई साहब यहाँ पे आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है अगर आप महीने के भाई 15,000 से ज्यादा कमाते हो ना तो आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई तो कर सकते हो। लेकिन वो तो ठीक है भाई, लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे इन्होंने बता रखा है आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा। कुछ कुछ सिनेरियो में हो सकता है कि आपकी भाई बैंक की स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप मांगे, बाकी कई लोगों से सैलरी स्लिप नहीं मांगते। एंड बात करें यहाँ पे आपको लोन का टेन्योर कितना मिलता है, तो इन्होंने बता रखा है आपको 1 साल से लेकर 3 साल तक का भाई टेन्योर देखने को मिल जाएगा। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भाई इंटरेस्ट रेट कितना लगता है जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट रहता है। तो इन्होंने बता रखा है पहले ना 1 साल पहले आई थिंक मैंने इसका रिव्यू कर रखा था, तो उस टाइम में इनकी इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी थोड़ी अलग थी। लेकिन अब इन्होंने इंटरेस्ट रेट थोड़े कम किए हैं। जैसे कि देख सकते हो मिनिमम 21% है, ठीक है, और मैक्सिमम है 45%। मतलब अभी पहले भाई 59% तक था, लेकिन अभी इन्होंने इंटरेस्ट रेट थोड़े से कम तो करे हैं। लेकिन बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस की, तो प्रोसेसिंग फीस देखो भाई 0% से लेके 10% तक की आपको लग सकती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ना आपको लिमिट मिलती है, ठीक है। मान लो यहाँ पे अगर आपको 10,000 रुपए की लिमिट मिलती है ना, तो अगर आप उसका बिल 30 डेज के अंदर ही पे कर देते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी ब्याज देना नहीं पड़ेगा। एंड भगवान ना करे लेकिन अगर आपने यहाँ पे गलती से भी कोई लोन को डिफॉल्ट कर दिया ना, तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो आपको लेट फी चार्जेस लगेंगे ना वो लगने वाले भाई पहले 500 रुपए के बाउंड चार्जेस, और जो आपकी लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर अलग चार्जेस भी करे जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो भाई कभी भी आपको गलती से डिफॉल्ट नहीं करना। इसके 3 नुकसान होते हैं, सिविल स्कोर में इंपैक्ट चला जाता है भाई, डेली कॉल्स आते हैं, ऊपर से पेनल्टी चार्जेस लगते हैं। तो अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो आपको कभी भी डिफॉल्ट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ये तो बात रही लेट फी चार्जेस की। यहाँ पे फोरक्लोजर के चार्जेस क्या है। लेट से अगर आपने आपसे भाई 5 लाख का लोन लिया, ठीक है, अब आपको यार मेरे को इस लोन को क्लोज करना है, तो क्या आपको कोई फोरक्लोजर के चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है आपको कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भाई मैंने जितनी भी आपको चीजें बताई ना आपको काफी सही लग रही होंगी, क्योंकि ये एप्लीकेशन ने मेंशन कर रखी है। लेकिन अब बात करते हैं पब्लिक के रिव्यू के बारे में कि पब्लिक इस एप्लीकेशन के बारे में क्या कहता है। तो देखो भाई पब्लिक के 2 तरह के सिनेरियो है। पहले सिनेरियो ने लोगों ने बोला कि हमको यहाँ से लोन मिल गया, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा था लेकिन हमको यहाँ पे लोन मिल गया, ये है पहला सिनेरियो, ठीक है। लेकिन जो दूसरा सिनेरियो है ना वो थोड़ा सा खतरनाक है। इसमें क्या हो रहा है, लोगों को ये बोलते हैं आपको ना यहाँ पे 355 रुपए देने पड़ेंगे क्रेडिट बिल्डर के नाम से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप ये 355 रुपए दोगे ना तो हो सकता है यहाँ से आपको एक क्रेडिट बिल्डर लोन आता है, वहां से आपको 1500 रुपए 3000 रुपए मिल सकते हैं। तो यहाँ से पेमेंट मांगते हैं 355 रुपए की। तो कई लोगों ने यहाँ पे भाई पेमेंट कर दी। लेकिन पेमेंट करने के बाद क्या होता है पता है, 72 आवर्स के बाद ये बताते हैं कि आप यहाँ पे एलिजिबल हो या नहीं। तो अगर आप एलिजिबल नहीं हुए तो ये जो आपके भाई 355 रुपए लगे हैं ना, इसका आपको भाई रिफंड नहीं मिलता। ये है पहली चीज, ठीक है। और मान लो अगर यहाँ पे आपका अप्रूवल लग भी जाता है ना, तो फिर कई लोगों ने ये दिक्कत बता रखी है, हमारा अप्रूवल तो हो गया, इन्होंने हमारा ऑटो डेबिट भी ऑन कर दिया 15,000 रुपए का, लेकिन हमको अभी तक कोई भी लोन अमाउंट नहीं आई है। ऐसा भी कई लोगों ने बता रखा है कि यहाँ से जब भी कोई लोन के लिए अप्लाई करता है ये भाई 15,000 रुपए का उसका ऑटो डेबिट ऑन कर देते हैं, लेकिन कई लोग को भाई लोन भी नहीं मिलता और उनका ऑटो डेबिट भी ऑन हो जाता है। भाई अब बात करते हैं कंक्लूजन में, क्या आपको स्टैशफिन से लोन लेना चाहिए या नहीं। तो भाई देखो एप्लीकेशन तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड है, 1 करोड़ से ज्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। लेकिन कई कई लोगों के साथ ये जो चीजें हो रही है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपको एक क्रेडिट बिल्डर फीस मांगते हैं 355 रुपए की, तो भाई मत पे करना, क्योंकि हो भी सकता है अगर आपका लोन रिजेक्ट हो गया तो भाई पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आपको यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिखा रहा है कि आपको 50,000 का 5 लाख का लोन मिल रहा है, तो अब यहाँ पे डेफिनेटली लोन ले सकते हो। भाई एप्लीकेशन अच्छी है, लेकिन लोन लेते समय आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। वो 3 चीजें क्या है, आईपीटी। आईपीटी क्या है भाई साहब, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस एंड टेन्योर। अगर आपको ये तीनों चीजें फ्लेक्सिबल लग रही है तो आप स्टैशफिन से लोन तो ले सकते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपसे पहले पैसे मांग रहे हैं ना और आपको पैसों की नीड है, तो भाई पैसे पे करोगे तो आपका ही नुकसान हो सकता है। तो ऐसा करोगे तो दिक्कत हो सकती है, बाद में रिफंड नहीं मिलेगा, तो 350 रुपए भी चले जाएंगे। ये मेरी रिकमेंडेशन थी भाई, अगर आपको कोई लोन लेना है तो आपको पहले पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आपको पहले ही पैसों की नीड है, ऊपर से आप किसी को पैसे दोगे तो भाई आपका ही नुकसान होगा ना। देखो दोस्तों, ये तो मेरा
पर्सनल ओपिनियन था, बाकी हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। तो मैंने इस एप्लीकेशन का स्मॉल सा रिव्यू करके आपको बता दिया। तो अगर आपको ये स्मॉल सा रिव्यू थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।